दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धनु राशि वालों, दोस्तों यह सावन का दूसरा सोमवारी है और इस सोमवारी के शुभ अवसर पर आपके जीवन काल पर भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत ही भयंकर चमत्कार करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके नाम का डंका बजने वाला है। लोग आपको बधाइयाँ देने वाला है, क्योंकि दोस्तों मात्र अगले 24 घंटों के भीतर में आपका मनोकामना पूर्ण होने वाला है। मतलब कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाला है, जिसे आप कई सालों से सोचते आ रहे हैं, मेरा मनोकामना कब पूर्ण होंगे, मेरा मनोकामना कब पूर्ण होंगे। लेकिन आखिर में भगवान आपका पुकार सुन लिया है, क्योंकि दोस्तों भगवान के घर में भले ही देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान सबको देखता है, सबको सुनता है, लेकिन किसी को बहुत जल्द सुन लेते हैं तो किसी को बहुत ही देर से सुनते हैं, लेकिन सबका सुनते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करना चाहिए दोस्तों। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका पहले सुनते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं दोस्तों उनका धीरे धीरे करके सुनते हैं। जब तक वह अच्छे कर्म न कर लेते हैं तब तक उन्हें परेशान होना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे राह पर चलिए, और दोस्तों साथ ही साथ भूखे को खाना खिलाइए। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपके सभी संकट क्षण भर में, पल भर में हार लेंगी। तो आइए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सभी सच्चे भक्तजन इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सच्चे श्रद्धा भाव हृदय के साथ लिख दीजिएगा, जिससे दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रही। तो आइए आगे की ओर बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे में अगर देखें तो आपके जीवन काल पर अभी बहुत ही बड़ी बड़ी संकट है। आप बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके कुछ दुश्मन भी आपको तंग करके रखा है। आपका दोस्तों कुछ ऐसे काम हैं जो पेंडिंग में हैं आपके दुश्मनों के कारण, क्योंकि वह आपके काम पर बाधा डालते रहते हैं, आपके काम को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण आप और अधिक परेशान हो चुके हैं। लेकिन चिंता मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सावन मास के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी ने अपने भक्तों की मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द पूर्ण कर देते हैं। इसलिए दोस्तों सावन के शुभ अवसर पर आपको जो चाहिए भगवान भोलेनाथ जी से आप मांग सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे, लेकिन हृदय साफ रहना चाहिए, सच्चे मन से मांगना चाहिए। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो अगले 24 घंटों के भीतर में आपको एक साथ दो बड़ी बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है, जिसे पाकर आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी उसे देखकर जो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि आपको आखिर में क्या मिलेंगी। दो बड़ी सफलताएं, दो बड़ी खुशखबरी। पहला नंबर पर दोस्तों आपको देखें तो बहुत ही अधिक पैसों की जरूरत है। आप पैसों के लिए तंगी का सामना कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप दर दर भटक रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले आपको पैसों की प्राप्ति होगी, और दोस्तों वो भी आपको बिजनेस, व्यापार, संस्था या फिर काम से आपको भारी मात्रा में पैसे मिलेंगे। अचानक से आपके बैंक बैलेंस में दोस्तों बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर आपको राह चलते भी मिल सकते हैं, या फिर दोस्तों यह भगवान भोलेनाथ जी का भी देन हो सकते हैं। आपको बेझिझक होकर काम करना चाहिए। दोस्तों भगवान कहता है कि हमारा भक्त मेहनत करे, हम उसके मेहनत पर हाथ बटाएंगे। ऐसा नहीं होता कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी आपको हाथ में ले जाकर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आप मेहनत करिए। मेहनत के अगर दोस्तों पीछे भागते हैं तो आपको बहुत ही जल्द लाभ मिलेंगे। दूसरा नंबर पर दोस्तों आपका वाहन, मकान, दुकान यह सब लेने का सपना पूर्ण हो सकता है, और साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपका पीछा छोड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों आप बेझिझक होकर काम करिए। और हाँ,
किसी के बहकावे में आप मत आइएगा, क्योंकि यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इस दिन का आनंद उठाइए और आपको जो चाहिए आप उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज सावन का दूसरा सोमवारी है। और दोस्तों इस सोमवारी के शुभ अवसर पर जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र इत्यादि अभिषेक करते हैं, तो दोस्तों उनके मनोकामनाओं की पूर्ति बहुत ही जल्द होती है। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रही। तो आइए आगे की ओर बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगले 24 घंटों के भीतर में आपको किन किन बातों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों से सावधानी बरतनी है, और आपको किन किन बातों को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आइए आगे की ओर बात कर लेते हैं आपकी राशि फल से। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है दोस्तों, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ेगा। और आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें, आपको इस बात पर ध्यान देना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। राजनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके रक्त संबंधी रिश्तों में बढ़ोतरी आएगी, मजबूती आएगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को नौकरी को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है दोस्तों आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बिजनेस की कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है, जो आपको परेशान कर सकती है। इसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ जी के चालीसा का पाठ करना है और भगवान भोलेनाथ जी के पूजा करना है। उसके शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र इत्यादि आप अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे, आपके कुंडली के ऊपर पड़ेंगे और आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएंगी। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करिएगा दोस्तों। बता दूं कि अगले 24 घंटों के भीतर में पिताजी को यदि कोई रोग सता रहा था तो उनके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप किसी को धन उधार देने से बचें, नहीं तो आपका पैसा या फिर धन फंस सकते हैं। आप यदि किसी बिजनेस के काम को लेकर यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको वाहन चलाना दोस्तों नहीं चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि आपका कोई विरोधी आपके काम में विघ्न डालने की कोशिश करेगा। आपका यदि परिवार के किसी सदस्य से कोई मनमुटाव चल रहा था तो दोस्तों वह आज बातचीत के जरिए दूर होंगी, समाप्त होंगी। दोस्तों बता दूं कि रोजगार की तलाश में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके हाथ आपका डूबा हुआ धन लग सकता है। आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज लेकर आ सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय में कामों को योजना बनाकर करना चाहिए या फिर चलना चाहिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपको अपनी किसी गलती को दोहराने से बचना होगा दोस्तों बता दूं कि आपको शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। आपने यदि किसी प्रतियोगिता को दिया था, परीक्षा को दिया था, तो दोस्तों यह समय उसके परिणाम भी आ सकता है। आपकी अपने आस पड़ोस के किसी व्यक्ति से अनबन हो सकती है। और दोस्तों ऐसे में अगर देखें तो आपको बिजनेस में अच्छा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों विद्यार्थी नौकरी के लिए किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। आप संतान की तरक्की देखकर प्रसन्न रहेंगे। व्यापार कर रहे लोग कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे, जो उनके बिजनेस में चार चांद लगाएगी। आपको किसी कानूनी मामले को लेकर सावधान रहना होगा। भाई व बहनों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में दोस्तों बिता सकते हैं। आपको कुछ पुराने गिले शिकवे उखाड़ने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। भजन कीर्तन आदि का आयोजन भी आप अपने घर में करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। आप किसी से कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। दोस्तों आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आपके हाथ अच्छा धन लगने से आपको अपने कुछ बेफुजूल खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि आप उसे छोड़कर कुछ धन संचय करने के बारे में भी दोस्तों सोचें, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ दे सके। आपको लेन देन से संबंधित कोई समस्या यदि लंबे समय से घिरे हुए थी तो वह परेशान कर सकती है। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें आपको वाहनों का
प्रयोग सावधान रहकर करना होगा, नहीं तो दोस्तों किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। नौकरी में काम कर रहे लोगों को अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, नहीं तो उनके काम लटकने से उनके साथी भी परेशान रहेंगे और आप कुछ समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती हैं। दोस्तों साथ ही साथ बता दूं कि आपको बिजनेस में यदि कुछ धन डूबा हुआ था, आपका कोई भी दोस्तों पैसा वगैरह धन डूबा हुआ था, तो वह आपको मिल सकता है। आपको कोई किसी काम को पार्टनरशिप में करने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों से बातचीत करनी आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। सावधान रहते हैं तो आने वाली घटना भी आपसे दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, राधे राधे।